एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारे चैनल का पहला लेक्चर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोस्तों ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्डियो और वास्कुलर। कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट, और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल। ठीक है दोस्तों, तो हार्ट और ब्लड वेसल्स को मिलाकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बना हुआ है, जिसमें से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हार्ट के बारे में, और आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं हार्ट के बारे में। दोस्तों, ये आउटसाइड ऑफ द हार्ट है या एनाटॉमी ऑफ हार्ट है। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन, मतलब जिस ऑर्गन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसे एनाटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आउटसाइड ऑफ द हार्ट है, जिसमें हम लोग को दिखता है आयोटा, सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हार्ट क्या होता है दोस्तों। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब कि ये मसल से बना होता है। ठीक है, सेल से बनते हैं टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। देखिए, मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के होते हैं, कार्डियक टिश्यू, स्मूथ टिश्यू और स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो होता है उससे हमारा सिर्फ कार्डियक बना रहता है, यानी कि हमारा हार्ट बना रहता है। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सेंट्रल लाइन पंप मशीन है, यानी कि ये हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब दोस्तों, बॉडी का ब्लड में सर्कुलेट होने से क्या होता है ये हम जानते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। इसके अलावा है दोस्तों ऑक्सीजन भी होते हैं, जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में अच्छे से पूरी बॉडी में ब्लड ना पहुंच पाए या सर्कुलेट ना कर पाए, तो जिसकी वजह से हम जिंदा नहीं रह पाएंगे या लिव नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हार्ट का होना और हार्ट के अच्छी तरह से पंप करने के लिए करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पूरी बॉडी में हार्ट एक पंपिंग, एक मोटर की तरह हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जैसे कि ये हमारा बॉडी हो गया, और ये जो अयोटा है, अयोटा से जो ब्रांचेस निकलती हैं जो कि हमारे पूरी बॉडी को सर्कुलेट करती हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ कहने का मतलब है कि जो हमारे चेस्ट से यानी कि थोरेसिक कैविटी से ऊपर की पार्ट है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब जो हमारे थोरेसिक कैविटी से नीचे की बॉडी पार्ट है, तो उसको ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है दोस्तों, जो हार्ट होता है वो सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में, बिटवीन द मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम कहने का मतलब है दोस्तों, मीडिया स्टर्नम एक स्पेस होता है जो कि प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स के बीच में। जैसे कि दोस्तों, ये हमारा एक लंग्स हो गया और ये हमारा दूसरा लंग्स हो गया, इसके बीच में ये हमारा दोस्तों हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा दबा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारा लंग्स एक साइड से लेफ्ट वाला थोड़ा सा दबा हुआ दिखता है। ठीक है दोस्तों, मीडिया स्टर्नम हार्ट का शेप होता है कॉनकेव शेप होता है। अगर रफली देखा जाए तो ये क्लोज फिस्ट की तरह होता है, क्लोज फिस्ट की तरह होता है। यानी कि अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद कीजिएगा तो उसकी आकार का मतलब उसके शेप का हमारा ये हार्ट होता है। अगर हम इसके वेट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो मेल में ये 310 ग्राम का होता है, और फीमेल में 210 ग्राम का होता है। ठीक है, और ना एवरेज देखेंगे तो मेल में 300 से 305 तक होता है, और अगर फीमेल में देखेंगे तो 200 से 205 तक होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हमारा हार्ट कहाँ लोकेशन होता है और कहाँ लोकेट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही स्पेस को मीडिया स्टर्नम स्पेस कहते हैं।
मीडिया स्टर्नम स्पेस कहते हैं। ये हमारा पहला रिब्स हो गया, ये सेकेंड रिब्स हो गया, ये थर्ड रिब्स हो गया, ये फोर्थ रिब्स हो गया और ये फिफ्थ रिब्स हो गया। ठीक है, तो ये जो स्पेस होता है जिसमें हमारा हार्ट लोकेटेड होता है उसको मीडिया स्टर्नम कहते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। दोस्तों हार्ट में 4 चेंबर होता है, जिसमें से पहला चेंबर राइट आर्ट्रियम होता है और दूसरा चेंबर लेफ्ट एट्रियम होता है, तीसरा चेंबर राइट वेंट्रिकुलर होता है और चौथा चेंबर लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है। जो राइट एट्रियम होता है उसमें सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड आता है, जो कि हमारे राइट एट्रियम में फिल हो जाता है। राइट एट्रियम में फिल होने के बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा ओपन होता है और सारा ब्लड जो हमारे राइट वेंट्रिकुलर में फिल हो जाता है। राइट वेंट्रिकुलर में फिल होने के बाद ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो पल्मोनरी वाल्व के द्वारा ये सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला जाता है। फिर जब ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड हमारे हार्ट के पास आता है तो वो पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं, उसके द्वारा हमारा ये सारा ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आता है, जिसमें एक वॉल होता है मिट्रल वॉल। जबकि जब ये पूरा ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में फिल हो जाता है उसके बाद ये मिट्रल वॉल ओपन हो जाता है, जिसके बाद ये सारा ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। फिर जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ये अयोटिक वॉल्व के द्वारा हमारे बॉडी से मतलब हमारी बॉडी की तरफ पूरा ब्लड सर्कुलेट होने के लिए चल जाता है अयोटा के द्वारा। थैंक यू एवरीवन। आज की लेक्चर यहीं ख़त्म होती है। आने वाली अगली लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को।